सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर देश की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई को अल्टीमेटम दे दिया है। हालांकि कोर्ट ने थोड़ी राहत देते हुए कहा है कि एसबीआई को चंदा और पार्टी के नाम को मिलाने की जरूरत नहीं है, मतलब उसका मिलान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये काफी दिलचस्प है कि एसबीआई जैसे बैंक में जहां करोड़ों लोगों के अकाउंट्स है, लाखों लोन जारी किए जाते हैं, अरबों रुपए के ट्रांजैक्शन के होते हैं, वहां नियम कायदे कानूनों को बनाने के बड़े फैसले के बोर्ड में सिर्फ 13 सदस्य हैं। कौन है ये सदस्य, सब बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले थोड़ा एसबीआई के बारे में जान लीजिए। भारत में एसबीआई के पास ही सबसे बड़ा यूजर बेस है, इसलिए इसे देश की सबसे बड़ी बैंक होने का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन इसकी शुरुआत लंदन में हुई थी। 1806 में कोलकाता में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। फिर जब भारत आज़ाद हुआ तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसके बाद इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। जब ये एसबीआई बना तो इसमें 20 से ज़्यादा बैंकों का विलय किया गया। एसबीआई के बोर्ड में 13 लोग हैं, जिनमें एक चेयरमैन के अलावा 4 मैनेजिंग डायरेक्टर और 8 डायरेक्टर शामिल हैं। इन सभी की नियुक्ति एसबीआई रेगुलेशन एक्ट 1955 के तहत की जाती है। वर्तमान में एसबीआई के बोर्ड में जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनके नाम है श्री दिनेश कुमार खारा अध्यक्ष, श्री CTS शेट्टी प्रबंधक निदेशक, श्री अश्विनी कुमार तिवारी प्रबंधक निदेशक, श्री आलोक कुमार चौधरी प्रबंधक निदेशक, श्री विनय M तोनसे प्रबंधक निदेशक, CA केतन S विकमसी निदेशक, श्री मृतांक M पारजम्पे निदेशक, श्री राजेश कुमार दुबे निदेशक, CA धर्मेंद्र शेखावत निदेशक, CA प्रफुल्ल P छाजेड़ निदेशक और श्रीमती स्वाति गुप्ता निदेशक। इनके अलावा डॉक्टर विवेक जोशी भी है जो निदेशक के पद पर है और श्री अजय कुमार भी निदेशक के पद पर है। एसबीआई के बोर्ड में डायरेक्टर नियुक्त होने के लिए एसबीआई रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 19A के तहत सदस्य को इनमें से किसी एक क्षेत्र की जानकारी होना जरूरी है। ये क्षेत्र है कृषि और ग्रामीण, अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, कोऑपरेशन या सहयोग, अर्थशास्त्र, वित्त, कानून, लघु उद्योग या किसी अन्य क्षेत्र का विशेष ज्ञान और अनुभव जो रिजर्व बैंक स्टेट बैंक के लिए उपयोगी हो, जैसे जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधि करना या किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करे। इन सभी शर्तों के पूरा होने पर एसबीआई के शेयर होल्डर्स अपने डायरेक्टर को चुनते हैं। पहले बात करते हैं चेयरमैन की। फिलहाल एसबीआई की बागडोर चेयरमैन दिनेश कुमार खारा के हाथों में है। खारा 1986 में प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर एसबीआई से जुड़े थे। इसके बाद वे कई अलग अलग विभागों में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर रहे। खारा अमेरिका में एसबीआई के शिकागो शाखा में भी काम कर चुके हैं। इसके बाद नंबर आता है मैनेजिंग डायरेक्टर का, जिनमें CS शेट्टी, अश्विनी कुमार तिवारी, आलोक कुमार चौधरी और विनय S तोम से शामिल है। सभी मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति सेक्शन 19B के तहत की जाती है। इसके बाद सेक्शन 19C के तहत बाकी के 8 बोर्ड मेंबर्स की नियुक्ति की जाती है। सभी बोर्ड मेंबर्स की सेवाएं 5 साल के लिए होती है। अब ये तो थी बोर्ड की बात। ये भी जान लीजिए कि अचानक एसबीआई को लेकर इतनी खबरें क्यों सुनने मिल रही है। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया। साथ ही तत्काल प्रभाव से नए इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने पर भी रोक लगा दी। एसबीआई को बॉन्ड खरीद बिक्री से जुड़ी जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग के पास जमा करने को कहा गया। इसमें 12 अप्रैल 2019 के बाद से जारी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जानकारी जुटाने का आदेश था। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वो 13 मई तक इस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे। इनमें सभी बॉन्ड की खरीद की तारीख, खरीदने वालों को नाम और रकम की जानकारी भी देनी है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि एसबीआई को 12 मार्च तक इन इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी को जारी करना है। 15 मार्च की शाम 5 बजे से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट पर इसे कंपाइल करके पब्लिश करेगी। हालांकि कोर्ट ने एडीआर की अवमानना की याचिका पर सुनवाई नहीं की। कोर्ट ने कहा कि एसबीआई को नोटिस दिया जा रहा है कि अगर एसबीआई इस आदेश में बताई गई समय सीमा के अंदर निर्देशों का पालन नहीं करता है तो कोर्ट जानबूझकर अवज्ञा के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। सीजीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। इस बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पादरीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। इस खबर पर दी ललन टॉप की नजर बनी हुई है। आप इस पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सारी जानकारी मेरे साथी दीपेंद्र गांधी ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।